समाज की काफ़ी समय से काफ़ी जो बुराइयां थी उनके विषय में इनसे काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई। उसमें जो हमारे सबसे मेन जो विषय थे कि लिव इन रिलेशनशिप को किसी तरह की कोई मान्यता ना मिले, सबसे पहला हमारा जो मुद्दा था वो ये था। दूसरा, समगोत्र विवाह को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाए, जो एक गोत्र में शादियाँ होती हैं उसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाए। तीसरा था, एक गांव में जन्मे बच्चे के बीच में शादी को पूर्ण रूप से अवैध करार दिया जाए, हमने जो सरकार से मांग करी है। प्रेम विवाह के रजिस्ट्रेशन के समय माता पिता की सूचित करना अनिवार्य किया जाए। और पांचवा, जो वैध विवाह है उनकी निर्धारित आयु में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाए। जो जैसे लड़की की 18 साल एज है उसको 21 ना किया जाए, वो 18 ही रहने दिया जाए। तो इन विषयों के लेकर हमारी खाप पंचायतों के एक 31 सदस्यीय कमेटी ने मंत्री जी से बातचीत के लिए समय लिया था, और उन्होंने यहाँ आके हमें जो आश्वासन दिया है कि भाई इसके ऊपर ये सरकार से अतिशीघ्र बातचीत करके इनका हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके लिए सभी खाप पंचायत मंत्री जी का और सरकार का पूर्ण रूप से धन्यवाद करते हैं, और जल्दी से जल्दी इनका समाधान। पूरे प्रदेश से खाप पंचायत? पूरे प्रदेश से, उत्तर भारत से भाई, उस पलवल के छोर से लेके और अम्बाड़ा तक की खाप पंचायतें यहाँ। और समाज हित में जो चिंतन किया, क्योंकि एक ब्लेम लगता है कि खापे तो तुगल की फरमान जारी करते हैं। ये समाज हित में समाज की एकता और समरसता बनी रहे, इसके लिए एक बड़ा गूढ़ मंथन और चिंतन यहाँ पर हुआ था। और उसको लेकर पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी से भाई देसवाल साहब और शौकत साहब और काफी लोग हम मिले थे, और उसके ऊपर हमने कानूनी विशेषज्ञ जो लोग हैं उनसे राय मशवरा करके ही इन विषयों को चुना है, जिसमें कानूनी हमने हर पहलू की जांच की है, बड़ी विस्तार पूर्वक जांच की है, ताकि क्योंकि ये बड़े संवेदनशील मुद्दे हैं। यदि कानून इजाजत ना दे तो समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, सरकार भी कहीं ना कहीं लाचार बेबस हो जाती है। बहुत सी चीजों पर चिंतन मंथन करने के बाद आज ये 5 प्रमुख मांगे जो प्रधान जी ने आपको बता दी हैं, इनके ऊपर आगे सरकार के साथ मुख्यमंत्री से मिलकर हमारे एलआर जो और एजी हरियाणा और जितना हमारा होम डिपार्टमेंट है इस पे बैठ के चर्चा करेगा, और इसका जो बदलाव करने की आवश्यकता है, समाज में समरसता और एकता और आपसी भाईचारा और वैमनस्य खत्म हो। क्योंकि समाज के अंदर तो पहले बहुत समस्याएं हैं, बाहर दिन पर दिन खाई बढ़ती जा रही है, उन खाई को कम करने का एक प्रयास है खापों का। मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर भी इनका धन्यवाद करता हूँ, पहुंचने पर स्वागत भी करता हूँ। मीडिया के सभी साथियों का, पत्रकार साथियों का, छायाकार साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ। अभी जो मांगे आई हैं वो अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री से मिले थे। कौन सी तारीख को? 18 तारीख को मुख्यमंत्री आवास पर मिले थे, मैं साथ गया था। तो उसके बाद हमने तय किया कि एक बार सर्व खाप के प्रधानों से एक बार बैठ के डिस्कस किया जाए, और उसके कानूनी पहलुओं पर पहले हम चर्चा कर लें। आज वो मंथन चिंतन हुआ है, इसको और आवश्यकता पड़ेगी तो और करेंगे। बड़े विद्वान जो लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हैं ना, वो हमारे एडवोकेट्स भी हैं, और हरियाणा हाई कोर्ट के भी हमारे पास हैं, और बहुत विद्वान हमारे प्रोफेसर बैठे हैं जो कानून पढ़ाते हैं। ऐसे इन लोगों से चर्चा करके और कोई कानूनी पेचीदगियां ना हो, सभी का निराकरण करके हम सरकार तक ये बात लेके जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी का जिस प्रकार से उस दिन हम सबके प्रति, हमारी बात के प्रति उनका लगाव था, सोच थी, इसमें कोई ना कोई तरक्की मिलेगी। और कोई संदेश आप समाज को या इस तरह से? नहीं, आज समाज में समरसता की जरूरत है, अखंडता की जरूरत है। देश के अंदर इस प्रकार के आधुनिकीकरण की दौड़ में, भागम भाग में हम कहीं ना कहीं परिवारों से दूर जा रहे हैं। हम बड़े बड़े आयोजनों के अंदर अपना बहुत सा धन खराब मिसयूज हो रहा है, जिसमें वो किन्हीं और सामाजिक कामों में लग सकता है, उनमें कई चीजें आगे आ सकती हैं, शैक्षणिक कामों में लग सकता है, परंतु उनका उपयोग कहीं और कर रहे हैं। हम बड़े बड़ी शादियां, बड़े बड़े जन्मदिन, बच्चों के व्यवहार, परंतु अब पर्यावरण को बचाने के लिए हमारा ध्यान ही नहीं है। हम आयोजन करें परंतु वो वन यूज जो प्लास्टिक है उसको, सिंगल टाइम प्लास्टिक जो यूज है उसका बैन करना चाहिए, हमें कागज पे जाना चाहिए, गत्ते पे जाना चाहिए। इसी प्रकार से हमें सप्ताह में, अब आप जाइए ना, एक बेड के ऊपर बेटा भी है, माँ भी है, पति भी है। अब 5 साल का बच्चा मोबाइल में अलग खो रहा है, माँ अलग खो रही है, बाप अलग खो रहा है, तीनों एक बेड पे होने के बाद भी तीनों की टॉकिंग बंद है। तो हमें ऐसे समाज के अंदर कहना चाहिए भी हफ्ते में कम से कम परिवार एक दिन मोबाइल को घर आने के बाद, शाम को 8 बजे के बाद या 9 बजे के बाद, सवेरे 6 बजे तक मोबाइल को टच नहीं करेगा।
बात टॉकिंग बंद हो गई है। सामूहिक रूप से परिवार को कभी ना कभी सप्ताह में कम से कम एक बार बैठ के तो भोजन करना चाहिए। कोई बैठते नहीं है। माँ को चिल्ला चिल्ला कहेगा बच्चा मैं बेडरूम में हूँ, माँ मैं टीवी देख रहा हूँ, लिया मम्मा खाना यहीं ले आओ, मम्मा खाना यहाँ ले आओ, मम्मा कहीं और बैठ के खा रही है, पापा कहीं और बैठ के खा रहे। सामूहिक भोजन बिना मोबाइल के हमें भी ये समाज के बीच में प्रयास करना चाहिए।